हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ लाइव क्लासेस में। और ये क्लास आपके लिए, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर दिल्ली पुलिस यहाँ तक कि एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, वे डिड लॉर्ड बुद्ध अटेन एलाइनमेंट? बोध गया बिहार, सारनाथ, जबलपुर, जयपुर। आपको इन सभी के आंसर कमेंट में जरूर देने हैं, और लेकिन मैं उससे पहले आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है? तो ध्यान देना है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी बोध गया बिहार। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में, ठीक है? पहला क्वेश्चन समाप्त। अगर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? विच लैटिट्यूड लाइन्स पासेज थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? यानी कि विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इन चारों में से क्या है करेक्ट आंसर? यानी कि इक्वेटर, आर्कटिक लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनमें सही आंसर क्या है? आपको जवाब देना है। तो ध्यान देना है, भारत से गुजरने वाली रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है, भारत में गुजरती है। ध्यान देना, ठीक है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं नेक्स्ट। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कॉस्ट लाइन? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कॉस्ट लाइन? ऑप्शन ए 6500 किलोमीटर, यानी कि 6500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, या फिर 6175 किलोमीटर। इन चारों आंसर ऑप्शनों में क्या है सही आंसर? आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, जिससे कि हमें ये आशा हो कि आप आंसर दे पा रहे हो और आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो। तो ध्यान देना है, भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। तो यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है? ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बताना है आपको, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है? तो ध्यान देना है, हु फाउंडेड आर्य समाज? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना जरूर है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। इसका ऑप्शन सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इतना आप समझ चुके? हाँ सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम किनारा कौन सा है? विच इज द साउथ विच इज द साउथ एयरमोस्ट टिप ऑफ द इंडियन mainland? यानी कि कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी फुरकोटड़ा, ऑप्शन डी अन्नाईमुदी। इन चारों में से क्या है करेक्ट आंसर? तो ध्यान देना है, भारत का जो मुख्य यानी कि साउथ पॉइंट है उसे कहते हैं कन्याकुमारी। ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी के लिए, ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 6। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या आपको जवाब देना है? तो ध्यान देना है, जो भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम है विलियम बेंटिंग। ओके, विलियम बेंटिंग करेक्ट आंसर है, और सी राजगोपालचारी है ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है? 6 से कंप्लीट। अगले क्वेश्चन चलते हैं 7। अब यहाँ पर मातृभूमि प्रश्न आपके सामने है, तो आपको ये भी करने हैं जैसे कि पहले, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ध्यान देना है, असम का है बिहू, और बिहू के साथ मैं आपको बता देता हूँ बिहू, भागरुम्बा, भोरताल और सत्रिया। ध्यान देना है, सत्रिया जो क्लासिकल डांस है वो असम का है, जिसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी,
ठीक है। जो विटामिन सी होती है जिसका रासायनिक नाम होता है यानी कि केमिकल नेम वो होता है एस्कोर्बिक अम्ल, और विटामिन सी हमेशा खट्टे पदार्थ में मिलती है और आंवला भी खट्टा होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अभी हमने पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। और जो स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसका था श्री राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आपको ध्यान देना है चीन में। जो पेपर है यानी कागज़ बनता है शुरुआत में सबसे पहले चीन में बना था। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आप जानते होंगे, आपने बचपन में सिद्धार्थ की कहानी पढ़ी होगी, जिसने एक हंस को बताया था, उसी का नाम सिद्धार्थ था और बड़े होकर वही गौतम बुद्ध बने। और ये वही बुद्ध हैं जिनको मैंने पहला प्रश्न आपके सामने दिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और अब आगे मुड़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? पहला प्रश्न आपके सामने है, 12 नंबर का है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है? ये आपको ध्यान देना है, ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप जानते होंगे रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और इस रोग को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है रेटिनॉल, ये भी ध्यान देना है। और इस कमी को दूर करने के लिए हमें गाजर खानी चाहिए, क्योंकि गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ध्यान देना है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। और अट्टूगल पोंगल की बात करें वो केरल का है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु और अट्टूगल पोंगल केरल का है। 15 देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ध्यान देना है, पंजाब के। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ के? पंजाब के हैं। और गटका जो है वहाँ का, ध्यान देना है, गटका वहाँ पर मार्शल आर्ट है, पंजाब का गटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले, और ये आपके लिए इंग्लिश में, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया, जो भी हमने पढ़े थे उन्हीं की जो ट्रांसलेशन है वही है। आप चाहें तो इनको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगला 16, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? JL बियर्ड ने। ये आपको ध्यान देना है, शॉर्ट में इसे JL बियर्ड कहते हैं, यानी कि जॉनी लॉग बियर्ड। ओके, अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये आपको ध्यान देना है, रजिया सुल्तान। ये प्रश्न आपके लिए मध्यकालीन इतिहास का है। जो रजिया सुल्तान है वो भारत की पहली महिला शासिका थी, आपको ध्यान देना है। ठीक है, दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली पर इन्होंने शासन किया था। 18 प्रश्न की बात करते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो सही आंसर इसका गलफड़ों से। उसके सांस लेने के लिए वो गलफड़ों का सहारा लेती है। 19 प्रश्न आपके सामने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको भली भांति पता होगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद। अगर बात करूं मैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, जय जवान जय किसान नारा किसने लगाया था? कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी इसका ट्रांसलेशन है, इनको इंग्लिश में पढ़ सकते हो। हु इन्वेंटेड टेलीविजन की, टीवी का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का। ये आपको कमेंट में या फिर इनको पढ़ लेना है। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, यानी कि पहली महिला शासिका कौन थी? ये भी सब इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला, अब इनके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं या फिर मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन्स कॉल्ड? ओके, ऑप्शन ए विटामिनोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी एथोलॉजी और ऑप्शन डी ऑटोलॉजी। तो इनका सही आंसर आपको भली भांति ज्ञात नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन का अध्ययन कहलाएगा विटामिनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, विटामिनोलॉजी। क्या? विटामिनोलॉजी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, विटामिनोलॉजी। ठीक है,
हाँ सर, विटामिनोलॉजी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, यानी कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो कब प्रारंभ हुई। 1951, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1961। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान देना है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में हुई थी, और जो दूसरी है 1956 से स्टार्ट हुई थी, और तीसरी 1961 से हुई थी। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, और यहाँ पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आपके। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो आपको ध्यान देना है, जो मंगल पांडे है उन्होंने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जो पूरे इंडिया की बात चल रही है, यानी कि सरोजनी नायडू है जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है जो नेपाल में स्थित है, जिसको वहाँ के लोग सागर माता कहते हैं, और उसकी ऊंचाई आपको ध्यान देना है, कमेंट में लिखना है, जैसे कि 8849 मीटर है, यानी कि 8849 मीटर। उस पर 2 बार चढ़ी है, उनका नाम है संतोष यादव, ठीक है। और आपको बताना है सबसे पहले कौन चढ़ा था, कमेंट में आंसर जरूर देना है उसका। 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज के द्वारा स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की है। और अगर मैं पूछूं आर्य समाज की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी इसकी इंग्लिश है, होप ऑफ, ये पढ़ लेना है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इंग्लिश वाले छात्र हैं उसको पढ़ सकते हैं अलग। अब ये प्रश्नों के आंसर आपको जरूर कमेंट में देने, जैसे कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, और ऑप्शन सी दिसपुर, और ऑप्शन सी अजमेर, ठीक है। इन सभी के आंसर आपको कमेंट में लिखना है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, ये दिल्ली में, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं, ये बहुत ईजी है इसलिए। नेक्स्ट 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उनका मूल यानी कि पहला का नाम क्या है, एक और नाम, यानी कि उनका नाम है मूल शंकर। 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए। रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। 31 वाले प्रश्न की बात करते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। 32 देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो उस देश का नाम है पुर्तगाल, पुर्तगाली था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट, ये आपको पढ़ लेने हैं। व्हाट द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद सरस्वती मूल शंकर हु गिव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदोस। ओके, ये पढ़ लेना आपको। अब यहाँ से आरंभ, चार मीनार कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो चार मीनार है वो कहाँ पर है। असम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। इज इट करेक्ट आंसर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है चार मीनार कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। आपको बताना है वेयर इज द सिटीट्यूड ऑफ गेट वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी असम। इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। नहीं वैसे मैं आपको इसको बता देता हूँ, जो गेट वे ऑफ इंडिया वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने 2-3 प्रश्न छोड़ के जाऊँगा जो आपको कमेंट में लिख के जाने। सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट में जरूर लिखने, तभी मैं मानूंगा आप आंसर दे पाओगे। हाँ, अब बताना है इंडिया गेट कहाँ पर है। गेट वे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में बहुत डिफरेंस है। जो गेट वे ऑफ इंडिया वो मुंबई में, और इंडिया गेट की बात करें वो ध्यान देना है दिल्ली में। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसकी याद में दिल्ली का इंडिया गेट बनवाया गया था, ध्यान देना है, ठीक है। और मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जो पाकिस्तान है उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और इंडिया का आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हुआ था। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ पर है, ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर दिल्ली, आगरा, मुंबई, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। सिंगापुर, आगरा, इंदौर, दिल्ली। इन चारों में क्या करेक्ट आंसर है, ये भी आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है और हमें सूचित करना है।